हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। तो भाई आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, आपके बहुत कमेंट्स आ रहे थे इस भर्ती को लेकर के, तो सारी एकदम क्लियर जानकारी इसके बारे में हम समझने वाले हैं, जिसका नाम है फार्मासिस्ट। भाई मैंने एक वीडियो अपलोड की, इसमें इतने कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के। कोई कह रहा है फार्म 2 लाख के ऊपर जा रहे हैं, भरे गए हैं, कोई कह रहा है 2.5 लाख के ऊपर भरे गए हैं, कोई कह रहा है ये नहीं होने वाला, कोई कह रहा है वो नहीं होने वाला। तरह तरीके की बातें आपकी हो रही है। तो प्यारे बच्चे, जो बच्चे हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, उनको हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या मैं गलत हूं या आप सही हो या आप गलत हो, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। वो हम पे विश्वास कर रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं, यहां पर भी करेंगे। अगर तो मैं बात करता हूं, एक बच्चे ने तो हद इसलिए कर दी, उसने भाई बोल दिया हमसे कि मैंने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई में बताया गया कि लगभग 2 लाख प्लस में फार्म भरे गए हैं। अब मुझसे भाई ये नहीं रहा जा रहा, भाई जिसकी एग्जाम डेट चल रही हो, फार्म ऑनलाइन हो रहे हो, भैया वो आरटीआई लगाने से कौन सा रिप्लाई आ जाएगा? भाई आरटीआई तब लगाई जाती है, मैं कहना चाहता हूं आरटीआई तब लगाई जाती है जैसे कोई भी वैकेंसी आउट हुई, फार्म उसके भरे गए 1 महीने तक, जब फार्म की लास्ट डेट निकल गई, फिर 4-5 दिन बाद आरटीआई लगाई थी, फिर जाकर के वहां से जवाब आता है कि टोटल फार्म आपके इतने भरे गए हैं। जब फार्म ही अभी ऑनलाइन हो रहे हैं तो आरटीआई कहां से आप लगा के टोटल जान जाएंगे कि फार्म इतने भरे गए हैं? जाहिर सी बात है भाई। तो इस तरीके से आप जो है गलत जानकारी बच्चों तक ना पहुंचाए, जिससे बच्चे बहुत भ्रमित होते हैं। अब आपने तो कमेंट कर दिया मैंने आरटीआई लगाकर पता किया कि 2 लाख के ऊपर बच्चे फार्म भरे हैं। अब यहां पर हमारे पास मैसेज आ रहे हैं धड़ाधड़, 2 लाख के ऊपर गए, 2 लाख के ऊपर गए, 30,000 नहीं, 30,000 नहीं, आपने 30,000 बताया है, ये गलत बताया है। तो इस तरीके से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले टोटल कितने फार्म भरे गए हैं। मैं ये नहीं करा कि मैंने भी आरटीआई लगा दी है, लेकिन हालांकि मैं आपको एक संभावित बता पाऊंगा कि इतने फार्म आपके भरे गए हैं। और क्लियर जानकारी की मैं बात करता हूं तो जब इसकी लास्ट डेट निकल जाएगी उसके बाद ही मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा कि कितने फार्म भरे गए हैं। शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी उसकी यहां पर हम बात करते हैं। पीटी कट ऑफ क्या रहने वाली उसकी यहां पर बात करते हैं। सारी चीजें यहां पर मैं आप सभी को क्लियर करके यहां पर देने वाला हूं। आप सभी को पता है ये सारी चीजें जो है, जो यहां पर मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूं। पीटी कट ऑफ क्या रहने वाली, शॉर्ट लिस्टिंग कब तक, टोटल कितने फार्म भरे गए, एग्जाम कब तक होने वाला है। उससे पहले अगर जो मैं आपको बताऊं तो उससे पहले मैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा। जो भी इसका आया हुआ था नोटिफिकेशन, सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहूंगा। ये क्या है, ये नोटिफिकेशन है भाई इसका। उसके बाद आप सभी को पता है इसमें टोटल पद आपके 560 थे। टोटल पद कितने थे? टोटल पद आपके 560 थे। लेकिन अभी हाल ही में एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि जो इसके 560 पद थे इनको बढ़ा दिया गया है और 564 पद कर दिया गया है, यानी 4 पद बढ़ गए हैं। और जो आपके ऑनलाइन करने की जो डेट थी उसको भी बढ़ा दिया गया था। वहां पर भी आप सभी को देखा होगा कि वहां पर भी डेट आपकी बढ़ी थी। तो अभी आपके फार्म ऑनलाइन हो रहे हैं। वैसे अंतिम तारीख तो आपकी 29 थी, लेकिन डेट भी आपकी बढ़ गई थी, तो अभी भी फार्म इसके ऑनलाइन हो रहे हैं, यह आपको समझना चाहिए। अब यहां पर यदि आप देखेंगे तो यहां पर 560 ही आपको मेंशन मिलेगा भाई। जहां पर देखेंगे तो 560 ही आपको मेंशन मिलेगा। इससे अभी हाल ही में नोटिस आया, वहां पर आपको 564 पद मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें रही हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को दिखा दूं, इसका सबसे पहली बात तो सिलेबस, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका सिलेबस दिखाना चाहूंगा, फिर मैं आपके जो भी कमेंट्स हैं उन पर चलूंगा और बारी बारी से सारी चीजें मैं आप सभी की क्या करता रहूंगा, क्लियर करता रहूंगा। तो ये आपके सामने भाई पेश क्या है, इसका सिलेबस। अगर जो इसके सिलेबस की यहां पर हम बात करते हैं तो सिलेबस आप इसका देख लीजिए। 3 भाग में इसका भी सिलेबस डिवाइडेशन किया गया। जैसे यूपी ट्रिपल जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है वही पैटर्न उसने यहां पर भी रखा है। पहला पैटर्न यानी पहला भाग उसने रखा है, जो भी आपका सब्जेक्ट है 65 नंबर का, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा भाग यहां पर कंप्यूटर का है, आप देख सकते हैं यहां से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जीके की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम इसमें आपकी मदद क्या कर सकते हैं? अगर जो मैं इसकी बात करता हूं तो इस पूरे प्रोसेस में मैं आपके 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में दिलाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। वो आपके हैं यूपी जीके के 20 क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दिला सकता हूं, एकदम तगड़े लेवल से भाई। पूरा का पूरा वहीं से क्वेश्चन आपके छपे मिलेंगे। आप कहेंगे ऐसी क्या चीज हो सकती है, सब्र करिए, अभी सब कुछ आपको जानकारी यहां पर मिल जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम सीधे चलते हैं अपने किस पे, तो सीधे चलते हैं अपने भाई यहां पर सवालों पर। अगर जो मैं बात करता हूं, आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एससी की यदि मैं बात करता हूं तो यूपी ट्रिपल एससी जितनी भी वैकेंसी उसने आउट की है 564 वैकेंसी है। अब आप सभी को पता है इससे वो कम से कम 30 गुना भी ले सकता है,
35 गुना भी ले सकता है और 40 गुना भी ले सकता है। ये 3 कंडीशन में से एक कंडीशन यहां पर फॉलो, 35 गुना या 40 गुना यहां पर लेता है। अगर जो 564 का हम यहां पर 30 गुना करते हैं, 564 का हम यहां पर 30 गुना करते हैं तो अप्रोक्स में लगभग 16,000 के आसपास बच्चे आप सभी को पता है यहां पर बनेंगे। अगर जो ये मान के चलो कि यदि 35 गुना लेता है तो यदि इसका हम 35 गुना करते हैं तो लगभग कितने बच्चे बनेंगे जाकर, तो आप सभी को पता है लगभग आपके 19,000 बच्चे आपके पास, 19,000 के प्लस में बच्चे आपके पास बनेंगे जाकर। अगर जो ये 564 का यहां पर 40 गुना करता है तो आप सभी को पता है कि लगभग कितने बच्चे बनेंगे जाकर, तो लगभग 22,000 के बच्चे आसपास यहां पर बनेंगे जाकर। यानी कहने का मतलब ये है कि इनमें से यदि शॉर्टलिस्ट वो करेगा तो लगभग इतने बच्चे आपके पास, या तो 16,000 के प्लस में, यदि उसने 30 गुना किया, यदि 35 गुना किया तो 19,000 के प्लस में, यदि 40 गुना किया तो 22,560 अप्रोक्स बच्चे, इतने बच्चे जो हैं वो आपके पेट के लिए, पेट से आपके क्वालिफाई हो जाएंगे और वो एग्जाम के लिए यहां पर जाकर के बैठेंगे। तो इतने बच्चे आपके हो सकते हैं। अब बात यह आती, बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि यहां पर 2 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो प्यारे बच्चे, आप मेरी वीडियो को सेव करके रख लो, चाहे तो लिख लो या दिमाग में बैठा लो, 2 लाख फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, एकदम गलत है। अधिक से अधिक यदि मैं बोलूं बहुत अधिक, मतलब हर एक बच्चे ने फॉर्म भरा तो ये फार्मों की संख्या कितनी जाकर पहुंचेगी, तब ये जाकर के कहीं 35,000 तक पहुंचेंगे फॉर्म टोटल फिलअप। मैंने कहा बहुत बच्चे भरेंगे, तो हम कह रहे हैं और भी मान के चलो थोड़े बच्चे बढ़ गए तो 40,000 पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी क्लियर हम नहीं कर सकते ना कितने पहुंचेंगे, क्योंकि अभी इसके एग्जाम आप बोल सकते हैं इसके फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं ना। अगर जो समाप्त हो जाते मैं क्लियर कर देता, तो मैं बहुत ज्यादा लेता हूं तो 40 के आसपास लेता हूं, लेकिन इससे ज्यादा बच्चे मिलेंगे ही नहीं इनको। और जो भी कह रहा है ना कि 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, भाई कहो जितना कहना कहो, सामने चीजें आरटीआई द्वारा जब लगाई जाएंगी, सामने रिजल्ट होगा, आप सभी लोग देख लेना। इतनी बात समझ में आई। बाकी जो भी बच्चे हैं उनको भ्रमित ना करें सभी लोग, ठीक है। तो लगभग इतने ही बच्चे आपके होने वाले हैं। अब बात यह आती है कि यदि बच्चे बहुत मिल गए, मान के चलो 40,000 इनको मिल गए, 40,000 हालांकि मैं बहुत ही इनको बोलूंगा, तो बोल सकते हैं पेट की कट ऑफ ये क्या लगाएंगे, तो ये पेट की कट ऑफ क्या लगाएंगे, तो ये पेट की कट ऑफ 5 लगा सकते हैं, 5 नंबर, 1 नंबर लगा सकते हैं। हालांकि जब बहुत बच्चे मिलेंगे तो ये 5 नंबर तक लगाएंगे, लेकिन जिनके भी 5 नंबर के नीचे हैं, ठीक है, तब भी परेशान ना हो। यदि 5 नंबर के ऊपर है तब तो परेशान हो ही ना कतई, कसम खा के, ठीक है। अब आपके नंबर कुल मिला के समझो कि प्लस में होने चाहिए, माइनस में नहीं होने चाहिए, यानी कि आपका 0 ना हो, 0 के प्लस में हो, आप अपने आप को सेफ कह सकते हो, ठीक है। एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम मैंने बता रखा है अक्टूबर से सितंबर की तरफ आपको संभावना मिल सकती है। बाकी अभी बहुत से एग्जाम ऐसे होने हैं, हालांकि शेड्यूल यूपी SSSC का अभी तक बिजी है, तो लगभग उसके बाद ही हम मान सकते हैं कि इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। शॉर्ट लिस्टिंग कब तक देखने को मिलेगी, अगर जो हम इसकी बात करते हैं तो ये भैया 25 अप्रैल के बाद ही, 25 अप्रैल के बाद ही इसकी आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। यदि आपको लगता है कि उससे पहले आपको मिल जाएगी तो गलत लगता है, उससे पहले आपको नहीं मिल पाएगी शॉर्ट लिस्टिंग देखना, उसके बाद ही जाकर के आपको मिलेगी। यानी 25 अप्रैल के बाद आपको कभी भी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी 5-6-7 दिन के अंदर, उससे पहले आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपकी रही हैं, आई होप जितनी भी चीजें आपकी रही सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा फार्मासिस्ट को लेकर के। बाकी मैं आप सभी को बता दूं, नीचे मैंने क्या किया, नीचे एक लिंक लगा दिया है, उस लिंक पर क्लिक करो, उसमें सारे बच्चे इसी के ऐड है, उसमें आप ऐड हो जाओ। अब मैंने आप सभी से कहा था कि मैं यूपी जीके जो है मैं उसका बोल सकते हैं मैं आपको कराऊंगा 20 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा 100 में से। तो कैसे दिलाऊंगा आप लोग यहां पर समझिए, कैसे मैं दिलाऊंगा आप लोग यहां पर समझिए। हमने आप सभी के लिए यूपी SSSC के लिए जो भी यूपी जीके पूछी जा रही, जितना भी कंटेंट यूपी जीके का है, हर एक कंटेंट मैंने एक पीडीएफ में दे दिया है, एक पीडीएफ में मैंने कंटेंट दे दिया है, पीडीएफ में दे दिया है। तो ये पीडीएफ अभी आपको 99 रुपए मिल रही है, इसके बाद भाई इसका रेट तो बढ़ने वाला है। केवल कब तक, तो केवल 7 अप्रैल के पहले यदि आप इस नंबर पर आप संपर्क कर लेते हैं तो ये आपको 99 में मिल जाएगा। फिर चाहे फार्मेसी का एग्जाम हो, किसी का एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, यूपी SSSC में हर किसी में यूपी जीके पूछी जा रही किसी भी चीज का एग्जाम हो, आपको 99 में ही ना यूपी जीके फोड़ क्या होगे, 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने हैं, इतना आपको समझ लेना है। तो ये बम्पर ऑफर है भाई, अभी ले लो, इस नंबर पर संपर्क कर लो, हमारे साथ जुड़ जाओ, ये नोट्स आपको 99 मिल जाएंगे। 100 में से 20 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही आपके क्लियर हो गए,
इतना समझना। और एकदम तगड़ा कंटेंट आपको मिलने वाला है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो तो सभी को जानते ही होंगे हम को। तो ये आपके सारी जानकारी आपके सामने रही है। बाकी जो भी समस्या लगे, कोई भी कंफ्यूजन और भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नीचे लिंक लगा हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारे अपडेट्स आपको समय से पहले मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वो आपकी समाप्त होती है। हम आरटीआई द्वारा पता कर लें कि टोटल कितने फार्म भरे गए हैं और आकर के आप सभी के सामने मैं आपको उसको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।